हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द विंड सीजन 6 एपिसोड 111 कुजुकी कनूल बेसिक एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान और बाकी लिटिल फेयर डॉक्टर को रेस्क्यू करते हैं और आइसरो वैली की बिंगफू से जान पूछता है कि ये आइजोन फोर्स क्या चीज है, जिस पर वो कहता है कि आइजोन फोर्स एक मिस्टीरियस द्वीकी है और अगर ये आइसरो वैली की मिस्टीरियस द्वीकी किसी को बॉडी में एंटर होती है तो उसका मौत पक्का है। और उन हरामियों ने ये द्वीकी लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी में डाली थी। तो जान उन सबको मार डालता है और उन सबके सोल्स को ले लेता है। और अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो हमें उस केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जान ने आइसरो वैली के मेंबर्स को किल किया था और वहाँ पर एक बंदा एक व्हाइट फिगर के पास आकर उससे कहता है कि एल्डर बेंगजियान, बेंगफू और बाकी की लाशें यहाँ पर मौजूद है। तो बेंगजियान अपने बंद आगे चालू करता है और उस बंदे से कहता है सारे लाशें अपने साथ वापस ले जाओ और हम लोग अभी के अभी आइसरो वैली जा रहे हैं। तो वो बंदा नोट कर देता है और हैरत से उन लाशों की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद सीन चेप होता है और हमें लिटिल फेयर डॉक्टर और जिनलैन दिखाए जाते हैं जहाँ पर जिनलैन अपनी स्टोरेज रिंग से एक वार्म क्लॉथ को बाहर निकालती है और उसे जमीन पर रख देती है और लिटिल फेयर डॉक्टर से कहती है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें। तो लिटिल फेयर डॉक्टर एक स्माइल के साथ कपड़े पर लेट जाती है और तभी लिटिल फेयर डॉक्टर को कुछ याद आता है और वो जान की तरफ देखकर कहती है एक साल से भी कम टाइम में तुमने डाउजोंग में ब्रेक थ्रू की, क्या तुमने डिवन पॉइजन पार्ट के मसले को रिजॉल्व किया? ये वर्ड सुनकर जान कहता है अब इन्हीं बातों का वक्त नहीं है और तुम रेस्ट करो और अपने आप का ख्याल रखना। तो वो कहती है कि हाँ मैं थोड़े वक्त में बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। जान इन बातों की इग्नोर करता है और लिटिल फेयर डॉक्टर के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है और लिटिल फेयर डॉक्टर के बॉडी में अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंटर कर देता है। एक केयरफुल चेकअप के बाद जान अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ निकाल देता है और अभी के लिए जान के एक्सप्रेशन थोड़े से उदास थे क्योंकि एक तो लिटिल फेयर डॉक्टर सीरियसली इंजर्ड थे और दूसरा उसके बॉडी में आइजोन फोर्स मालूम नहीं हो रही थी। और जान ने देखा कि लिटिल फेयर डॉक्टर का इंटरनल बॉडी स्लोली फ्रीज होने लगा था। तो जान जिनलैन की तरफ देखकर पूछता है जिनलैन क्या तुम्हें पता है कि आइसरो वैली का आइजोन फोर्स क्या चीज है? तो ये सुनकर जिनलैन कहती है जहाँ तक मुझे पता है ये आइजोन फोर्स आइसरो वैली का एक खतरनाक और मिस्टीरियस द्वीकी है और अगर ये किसी के बॉडी में एंटर होती है तो इसको डील करना काफी ट्रबलसम बात है। तो ये सुनकर जान कहता है कि ये आइजोन फोर्स बेशक अजीब और यूनिक है लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि इसको आइसरो वैली के अलावा नहीं निकाला जा सकता है। तो जान एक बार फिर से लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी में अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंटर करने लगता है और जान आइजोन फोर्स की यूनिकनेस को पूरी तरह से सेंस करता है और इसके बाद वो अपने आइज चालू करता है। तभी जान अपने स्टोरेज रिंग से एक वुडन टब को बाहर निकालता है और उसे जमीन पर रख देता है और जान अपने फिंगर को फ्लिक करता है और वुडन टब में पानी भर जाता है। और इसके बाद जान अपने ग्लास फ्लेम को बाहर निकालता है और साथ में जान अपने स्टोरेज रिंग से काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को बाहर निकालने लगता है और उन सबको वुडन टब में डालने लगता है। इस वजह से जो टब का पूरा पानी होता है वो खोलने लगता है क्योंकि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स में ग्लास फ्लेम का एसेंस था। और इसके बाद टर्की एम्परर जान कहता है जिनलैन से कि लिटिल फेयर डॉक्टर के कपड़े को उतारो और उसको टब में जाने तक का हेल्प करो। तो ये वर्ड सुनकर जिनलैन और लिटिल फेयर डॉक्टर कंप्लीटली चौंक जाते हैं और लिटिल फेयर डॉक्टर का चेहरा लाल हो चुका था। तो जिनलैन जैसे तैसे करके उसके क्लॉथ्स को रिमूव करते हैं। लिटिल फेयर डॉक्टर टब के पानी में बैठ जाती है। तो जिनलैन लिटिल फेयर डॉक्टर से कहते हैं कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करो और इसको अपने बॉडी में सर्कुलेट करो। और जान लिटिल फेयर डॉक्टर से कहता है कि ये प्रोसेस थोड़ा पेनफुल होगा बट तुम सह लेना। तो टब के पानी में बबल्स बन रहे थे और लिटिल फेयर डॉक्टर को काफी दर्द हो रहा था मगर वो जियान के वर्ड्स को सुनकर नोट कर देती है और लिटिल फेयर डॉक्टर कुछ हैंडसील बनाने लगते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और ये प्रोसेस बहुत ही टाइम के लिए चलता है लेकिन फाइनली आइजोन फोर्स जो होता है वो लिटिल फेयर डॉक्टर के बॉडी में कम होने लगता है। तो जिनलैन ये देखकर बेहद खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो रियली काम कर गया और जान भी बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद जान जिनलैन से कहता है कि जिनलैन तुम्हें पिलरिजन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है इसलिए मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। तो जिनलैन कहते हैं जी जान भाई आपका हुक्म सारा आंखों पर। तो जान अपने स्टोरेज रिंग से एक टॉयलेट पेपर निकालता है और उसे जिनलैन को दे देता है और कहता है कि मुझे ये मेडिसिन इंग्रेडिएंट चाहिए क्योंकि मुझे टियानवू जुंजी के लिए बॉडी रिफाइन करनी है। तो जिनलैन कहती है कि जान भाई आप बेफिक्र हो जाए मैं ये इंग्रेडिएंट्स हर हाल में लेकर आऊंगी। तो तभी जान अपने स्टोरेज रिंग से अर्डिमल पेपर को बाहर निकालता है और जिनलैन से कहता है कि ये तुम्हें इस जर्नी में प्रोटेक्ट करेगा। तो जिनलैन हमेशा हिला लेती है और वहां से जाने लगती है अर्डिमल पेपर के साथ। तो जिनलैन के चले जाने के बाद जान लिटिल फेयर डॉक्टर की तरफ देखता है जो कि अभी के लिए वुडन टब में थी। आइसरो वैली अभी तो खेल शुरू हुआ है और अभी के लिए जान क्रॉस लेग करके बैठा था और जान लिटिल फेयर डॉक्टर से पूछता है कि क्या आइजोन फोर्स तुम्हारी बॉडी से रिमूव हो चुके हैं? तो वो हाँ में सर हिला देती है। तो जान कहने लगता है कि ये चीज बहुत ही ट्रबलसम थी क्योंकि मैंने 100 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स यूज किए मेडिसिनल स्ट्रेंथ को रिफाइन करने में और बाकी रही बात इंजरीज की तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो लिटिल फेयर डॉक्टर नोट कर देती है और तभी वो जान से कहती है अब तुम प्लीज दूसरी साइड में देखोगी क्योंकि मुझे टब से उठना है और अपने कपड़े पहनने हैं। तो ये सुनकर जान शर्मा जाता है और दूसरी साइड में देखने लगता है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर अपने क्लॉथ्स पहनने लगती है और जान से कहती है कि अब तुम मुझे देख सकते हो। तो जान लिटिल फेयर डॉक्टर की तरफ देखता है तुरंत जान का मशीन खड़ा हो जाता है क्योंकि लिटिल फेयर डॉक्टर नहा चुकी थी और बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी। जान टुकुर टुकुर उसको घूर रहा था। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जान से कहते कि जान तुम क्या देख रहे हो? जिस पर टर्की कहता है कि मैं तो बस एक खूबसूरती को देख रहा था। तो लिटिल फेयर डॉक्टर हंसते और जान से कहते कि हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और इसके बाद जान अपने स्टोरेज रिंग से एक पिल को बाहर निकालता है और उसे लिटिल फेयर डॉक्टर को दे देता है और उससे कहता है कि इसको कंज्यूम करो और बहुत जल्द तुम अपने पीस तक पहुंच जाओगे। और जान उससे पूछता है कि तुम्हारे वुल पॉइजन बॉडी कैसी है? तो लिटिल फेयर डॉक्टर कहती है कि इसकी इरप्ट होने में अभी भी 2-3 महीने बाकी है लेकिन तुम चिंता मत करो अगर ये इरप्ट होती भी तो तब के टाइम में मैं तुम्हें पहचानूंगी। तो जान लिटिल फेयर डॉक्टर से कहता है ये फजूल बातें करना बंद करो मैं बहुत जल्द स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियो बीच की कोर को ढूंढ
ढूंढ लूंगा तो फिर तुम इजीली वुल्फ पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के लायक हो जाओगी। तो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियर बीस्ट के नाम को सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर कुछ सोचो विचार करने लगती है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर तुरंत कहती है अगर ये वही है तो फिर हम उसको गॉड स्ट्रीम में फाइंड कर सकते हैं। तो ये सुनकर जान का चेहरा खुशी से खिल उठता है और लिटिल फेयर डॉक्टर से कहता है कि वो कौन से रैंक का है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर कहते हैं मुझे इतना नॉलेज नहीं है लेकिन वो जरूर रैंक 7 का मैजिकल बीस्ट होगा क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में आता है। तो जान लिटिल फेयर डॉक्टर से कहता है कि क्या तुमने उसे देखा है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर कहती है कि मैं जब फोनगास टीम में एंटर हो गई थी तो मैंने उसे देखा था और दरअसल वो मुझे अपने बंदी बनाना चाहता था लेकिन मैं वहां से भाग निकली क्योंकि मैं बहुत ही इंजर्ड थी। तो ये सुनकर जान तंग से रह जाता है और हंसकर कहता है किस्मत पहलवान तो गधा पहलवान। तो लिटिल फेयर डॉक्टर पूछते कि इसमें हंसने की क्या बात है, मैं उसको पसंद आई ये उसकी दिल की बात है, इसमें तुम हंसो मत। तो जान पूछता है कि उस फेलो का स्टंट कितना है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो डाउजोंग के एस स्टार पर है। तो जान कहता है कि सबसे पहले तुम ठीक हो जाओ और हम लोग फिर उस पर अटैक करेंगे और जब हम उसके कोर को लेंगे तो वुल्फ पॉइजन बॉडी का मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जान क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी है ताकि कोई एक्सीडेंट ना आ जाए। और जान सोचने लगता है कि अगर लिटिल फेयर डॉक्टर की वुल्फ पॉइजन बॉडी कंट्रोल होती है तो क्या वो डाउजोंग पर नहीं पहुंचेंगी और अगर ऐसा होता है तो उसके साथ 2 डाउजोंग बंदे होंगे बशमूली टियान हुआ जुनजे। गाइस इसके बाद ये वीडियो पे होती है खत्म। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।